काहे हीरो बनते भैया जब आप हीरो हैं ही नहीं? तो क्या करता, भाभी जी को टेम्पो के नीचे आने देता क्या? अरे जब अंगूरी जी हट जाती एक बार तो तुम भी तो हट सकते थे ना सामने से। अरे यार, भाभी जी को हटाने के बाद मेरे में टेम्पो में डिस्टेंस बहुत कम रह गया था और रिएक्शन जो पॉइंट था ना बहुत थोड़ा था। अबे रिएक्शन पॉइंट की अगर कमी थी ना तो तू झूठ बोल रहा है। तेरी लचक में कमी आ गई है। अगर तूने अपने शरीर से काम नहीं लिया तो ऐसे ही तेरा शरीर जो है अकड़ जाएगा और टूटता फूटता रहेगा तू। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। विभूति भैया, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब वो सब छोड़िए, बताइए कि इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? भाभी जी पता नहीं हड्डी कहाँ से चटकी है, अब प्लेट लगाएं कि ना लगाएं कुछ समझी में नहीं आ रहा है। कुछ दिन बाद एक्सरे करेंगे तभी पता चलेगा। ओह गॉड, तब तक घर के काम कौन करेगा? अरे डॉक्टर साहब सुनिए, ऐसा इसका ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है वरना घर एकदम उथल पुथल हो जाएगा। यही अकेला है जो घर को घर की तरह से रख सकता है। नहीं 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 चाचा जी, कोई और भी है जो कर सकता है चाहे तो। नहीं, कौन कौन है ये बता, कौन है? आप मेंटेन कर सकते हैं ना घर को जैसे विभू करता है इतने अच्छी तरीके से। मैं? हाँ। अरे मैं बुजुर्ग हूँ। चाचा जी, अन्नू, आप दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही उठ के कर लेता हूँ सब। विभूति भैया, अरे अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? बौरा गए क्या? अरे कंप्लीटली आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। जरा भी जोर अगर हड्डी में पड़ा तो हड्डी टें बोल जाएगी हमेशा के लिए। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर हड्डी टैप बोल भी गई तो क्या, सर्जरी से तो ठीक हो ही जाएगी ना। जी नहीं, हमेशा के लिए इनके पैर बेकार हो जाएंगे। नो 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 नो, पैर पैर बहुत काम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम है उसका। आप कोई सॉल्यूशन निकालिए। एक सोल्यूशन है भाभी जी, विभूति भैया की देखभाल के लिए नर्स रख लीजिए। क्या इनके उठने बैठने खाने पीने नहाने धोने कदम कदम पे नर्स इनकी मदद कर देगी। करेक्ट करेक्ट डॉक्टर साहब, क्या बात है, सचमुच जैसे नर्स की जरूरत है, बिल्कुल नर्स की जरूरत है। ऐसे एक मिनट चाचा जी, आप जो नर्सेस के लिए इतने उतावले हो रहे हैं उनको पे करने के लिए पैसे कौन देगा? आप। बहू तू कैसी बातें कर रही है? अगर ये सब होता तो तुझे बोलने देता मैं? अरे मैं उड़ाता ऐसे उड़ाता। डॉक्टर साहब आप नर्स बुलवाइए, नर्स बुलवाइए। नहीं, नर्स की कोई जरूरत नहीं है, अनु मेरा ख्याल रख लेगी। अरे पहले अनु से भी तो पूछो ना कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अनु, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कुछ दिनों के लिए तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती क्या? हाँ वो तो मेरा हस्बैंड हो, मैं रख सकती हूँ, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? लेकिन मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तुम्हारा भी ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ। किस चीज का? स्किन केयर का, एंटी एजिंग और फेशियल ग्लो का ट्रीटमेंट करवा रही हूँ मैं। और डॉक्टर जो है ना, मेरे जो डर्मेट है, मुझे एक गोली देता है जो रात में खाती हूँ ना तो एकदम नशे में सो जाती हूँ मैं। अरे बहू कहीं ऐसा तो नहीं है तुझे नींद की गोली देकर तुझे काट रहा हो? ये बात सही कह रहे हैं चाचा जी। चाचा जी, मेरा जो डर्मेट है ना वो इन डॉक्टर साहब की तरह झोला छाप नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। सारे बॉलीवुड के और बॉलीवुड के एक्टर्स ना वहीं पे जाते हैं। बॉलीवुड? भोजपुरी एक्टर्स। एक और इंडस्ट्री खुल गई, भोजपुरी इंडस्ट्री। अच्छा भैया, मैं ये पूछ रहा था कि क्या तुम हीरोइन बनने वाली हो क्या? विभू, स्किन केयर करने का मतलब ये नहीं कि किसी को हीरो या हीरोइन भी बनना है। हाँ, नॉर्मल लोग भी करा सकते हैं स्किन केयर ट्रीटमेंट्स। नहीं, मुझे लग रहा है हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं। एक्चुअली इसको खजेड़े को जो है नर्स की जरूरत है। मेरे हिसाब से भाभी जी, अगर आप और चाचा जी विभूति भैया को अच्छे से मॉनिटर नहीं कर पाए तो हो सकता है इनको महीनों जो है ना बेड पे ऐसे ही लेटे रहना पड़े। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नर्सेस रख ही लेनी चाहिए। नर्सेस क्यों? नर्स क्यों नहीं? ये एक के साथ एक फ्री क्यों है? स्पेशल ऑफर है ना, एक पेशेंट के लिए और एक रिश्तेदार के लिए। अरे फॉलो अप के लिए। डॉक्टर साहब ठीक है, एक काम करिए, आप नर्सेस का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है? ठीक है भाभी जी, नर्सेस का अरेंज कर देंगे, आप पैसे का अरेंजमेंट कर दीजिए। फिलहाल आज की हमारी फीस दे दीजिए। मैं ऑनलाइन भेज दूंगी। ठीक है भाभी जी, ध्यान से कर दीजिएगा जी। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। चाचा जी मैं सोच रही हूँ हम लोग क्यों इतने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं। आप है ना, आप विभू को नर्स कर लीजिए ना। बहू मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे नर्सिंग देने की नहीं बल्कि लेने की जरूरत है। अरे डॉक्टर साहब। दिया दिया, ये हमसे का अनर्थ हो गया प्रभु, ये का करा दिए हमसे। हम कभी अपने आप को माफ भी नहीं कर पाएंगे। अरे अरे अरे, क्या हो गया?
काहे रो रही हो? एक तो हमसे बहुत बड़ा कांड हो गया लड्डू के भैया। क्या कांड हो गया? वो का है ना कि हम बाजार से आ रहे थे हाँ। और हमरा ध्यान ना आई था, हम मम्मा जी से कॉल पे बात कर रहे थे। हाँ। इतने में पीछे से अचानक से एक ठो टेम्पो आया और सामने से भरभूति जी हमको आवाज दिए कि भाभी जी बचिए, लेकिन हम सुने नहीं। वो हमको बचाने के लिए भागे, हमको धक्का दिए और खुद जाके टेम्पो से टकरा गए और ऐसा उछल के दरवाजे पर गिरे और निकल लिए? आई दिया मतलब अस्पताल के लिए निकल लिए? आना ही वो घर पर आराम करे, लेकिन हमारी वजह से उनकी दोनों टांगे टूट गए। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। इस चक्कर में जो है कि पका हुआ आदमी को झेलना नहीं पड़ेगा तुम्हें। बोले हमने कहा जो होना था जो हो गया पगली, अब इसमें इतना दुख काहे मना रही? नहीं नहीं लड्डू की भैया, हमको बहुत पिलाटीज फील हो रहा है। पिलाटीज? गिल्टी तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़ा है। अरे लेकिन गिल्टी फील करने को जरूरत ही नहीं है। तुमने ऐसा क्या किया? तुमने क्या भभूति जी का गिरेबान पकड़ के उन्हें टेम्पो के नीचे गुजेड़ा? नहीं, लेकिन फिर भी हमको बुरा तो लगेगा ना हमारी वजह से। अरे पगली क्या बताएं, बुरा तो हमें लग रहा है। हम गिल्टी फील कर रहे हैं, मुसीबत में है। का मतलब? मतलब ये कि हमने एक तो ऑर्डर पूरा करने के लिए एक पठान से पैसा उधार लिया था, लेकिन ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला तो हम वो उधार चुकता नहीं कर पाए। हाय दिया, अब का? हम क्या बताएं, बस उस पठान के आदमी हमको ढूंढ रहे हैं। हाँ तो वो तो ढूंढेंगे ही ना लड्डू के भैया, आपको इनएक्टिव समझ के छोड़ तो नहीं देंगे। का बोली? रिश्तेदार? तो रिलेटिव बोलो ना पगली। ऐसे ही पकड़ा है। हाँ नहीं, वो तो हमें पता है, लेकिन इसलिए हमने सोचा है कि हम अपने घर में एक ठो वेशभूषा बदल के रहेंगे। हाय दिया। हाँ हाँ यहाँ? हाँ, लेकिन तुम किसी को बताना नहीं तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, समझ रही हो ना? हाँ ठीक बा, नहीं नहीं बताएंगे। ठीक बा, अपने तक ही बात रखना पगली। हाँ हाँ? चलो यहाँ देखिए, वो भी अपनी समस्या का हल निकाल लिए, लेकिन हमरे हाथ से तो भरभूति जी का प्रेसिडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही पकड़ा है। अरे लौंडू, ऐसे क्या देख रहे हो? खा जाओगे क्या? मन तो कर रहा है कि तुम्हारे हाथों से छीन के भाग लूं। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? आपके अंदर है संस्कार? है? शर्म ना आती बोलते हुए कि ऐसे भूखे लावारिस लौंडे जो है आपके सामने बैठे हुए हैं और तुम जो है ठूस ठूस के चटकारे ले लेके उनके सामने खा रहे हो, देख रहे हो, भूख से बिलबिला रहे हैं। तुम्हारे अंदर हाँ निकालो निकालो तुम्हारी संटी आज, मारो मोको मारो, देख तो तुम्हारी संटी कितनी चलती है, तोड़ के धर दूंगा तुम्हारी संटी में। जे भूखा शेर है कुछ भी कर सकता है, यहाँ से निकल लो वरना कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारी दोनों संटियां तोड़ देगा, जिंदगी भर पछताते रहोगे, किसी काम के न रहोगे। निकल लो निकल लो। साला मास्टर कंजूस। अच्छा हुआ टिलुआ तूने मोको आज रोक लो सारे, ये तो जहाँ संस्कारण की दुकान है ना कुचल के रख देता हूँ मैं आज। मालिक सुनेगा, हमारी ऊपर वाला जरूर सुनेगा। कैसी लड्डू, क्या मौज हो रही है? अरे तुम्हें कहाँ कहाँ मैंने नहीं ढूंढा। अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ मिल गए। तुमसे एक काम था। क्या काम था डॉक्टर साहब? जरा दिमाग पे जोर दो और पिछले 2-3 सालों में ये बताओ, तुमने जितनी भी लड़कियां या औरतों को छेड़ा है उसमें कोई नर्स भी थी? You rascal, uneducated तांत्रिक डॉक्टर सारे, क्या वाहियात सवाल पूछ रहा है? सीधे सीधे ये ना पूछ सकते हो कि तुम कौन नर्स को जानते हो क्या? हाँ हाँ, तुम लोग तो आइंस्टाइन के पोते हो ना, जो मेरे हर सवाल का जवाब दे दोगे। सीधे सीधे बताओ कि तुम्हारे दोस्तों में कोई नर्स है क्या? अरे यार ये सब बातें छोड़ो, मुद्दे की बात करो, काम क्या है? अरे यार वो अपने विभूति भैया है ना, दरअसल उनकी टांग टूट गई है, अब उनकी सेवा के लिए नर्स की जरूरत है। और मेरी वो जो नर्स है ना लीला और शीला, वो लोग छुट्टी पे गई है। तो तुम लोग जरा बताओ, तुम्हारी नजर में कोई नर्स है क्या? क्यों, वो तुम्हारे होने वाले आला और इंजेक्शन को पाल रही है क्या? लोंडो, गटर की पैदाइश गटर जैसी बातें करेंगे।
अबे वो अपने फैमिली हॉलीडे पे गई हैं। अब दिमाग पे जोर दे के बताओ, कोई तुम्हारी नजर में नर्स है कि नहीं? क्योंकि मुझे विभूति भैया के पास भेजना है उनकी सेवा के लिए। हमारी नजर में है ना, भूल गो, है तो सही। हाँ है मेरी नजर में। है ना। तांत्रिक डॉक्टर साहब कहाँ भेजना है बाको बताओ। एक काम करो, पहले उन्हें मेरे क्लिनिक भेज दो ताकि मैं दवा इंजेक्शन कैसे कब कितने बार देनी है वो समझा दूं। उसके बाद विभूति भैया की सेवा में भेज देंगे। हाँ ठीक है। ओहो, भाभी जी घर पर नहीं, मेरी भाभी जी किचन में है। तिवारी जी, आपका किचन क्या झकरकट्टी की झाड़ियों में है? नहीं तो भाभी जी। तो फिर भाभी जी घर पर नहीं किचन में है, इस बात का क्या तुक बनता है? क्या बात, बड़ी तपी हुई सी लग रही है भाभी जी। तपी नहीं हूँ, परेशान हूँ तिवारी जी। किसने परेशान किया आपको? अरे किसी ने परेशान नहीं किया है, वो विभू ना वो बेड रेस्ट पे है इसलिए। ओहो, अच्छा अच्छा, इसीलिए परेशानी में है। समझ सकते हैं भाभी जी। वो मालकिन तो बहुत परेशान हो जाती है जब नौकर या तो छुट्टी पे चला जाए या फिर बिस्तर बिस्तर पकड़ ले। तिवारी जी, विभू मेरा हस्बैंड है। हस्बैंड की खाल में नौकरी तो है। तिवारी जी, आपके होंठ क्यों फड़फड़ाते रहते हैं? हाँ, जोर से बोलिए ना। नहीं, हमारा मतलब है भाभी जी कि हमें हमें वाकई दुख है इस बात का कि विभूति जी दुर्घटना के शिकार हुए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नल्ले हैं ना भाभी जी, यहाँ वहाँ दिमाग ऐसे भटकाते रहते हैं, फोकस नहीं है। किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जो फोकस्ड इंसान होता है उसका दिमाग मैंने पूछा किस लिए आए हैं आप? किस लिए आए हैं? किस लिए आए बे? हाँ हाँ, अरे भाभी जी, अभी आपने कहा था ना कि आपको वो साउथ इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत पसंद है। तो आज ही हमारे खास मित्र का हमें फोन आया। तो आपके इस खास मित्र के बारे में जानकर मैं क्या कर सकती हूँ? अरे भाभी जी, वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टंटमैन हैं, रेनू रस्कलाकुट्टी जी। वो आए हैं और वो शूटिंग कर रहे हैं कानपुर से बाहर साउथ इंडियन फिल्म की। What? जी, कानपुर के बाहर साउथ इंडियन फिल्म की शूटिंग चल रही है और आप यहाँ खड़े होकर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं? मुझे वहां ले चलिए ना। एक्चुअली क्या है भाभी जी, वो रेनू ने हमें कहा कि वो उसका जो फिल्म है पैन इंडिया, बजट बहुत हाई, तो उधर जो है बहुत सारा भीड़ रहता है तो डिस्टरबेंस होता है, इसलिए विजिटर्स नॉट अलाउड। अच्छा, ओके। अरे लेकिन सैड मत हो भाभी जी। वाई यू आर सैड? भाभी जी हमारे घर में ही तो रुकेंगे। आप मिल लीजिएगा उनसे और क्या। वाह, फिर आप मुझे उनसे जरूर मिलवाइएगा प्लीज। भाभी जी हम तो क्या है कि बिजनेस के सिलसिले में कानपुर के बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद उनसे जाके मिल लूंगी। मैं अंगूरी जी के साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे मिल लूंगी। वैसे भी आपके रहने न रहने से क्या फर्क पड़ता है। मैंने मुझे तो उनसे मिलना है, आप जाइए। हाँ, ओके ओके। ओके तिवारी जी, आप जाने का क्या लेंगे? जी ओके। रेनू रस्कलाकुट्टी स्टंट साउथ। नीता मिश्रा दा गारिये तुसी कौन हो? बड़ी माँ दी बहू? दूर पिट्टे मुंह। अंदर काहे नहीं डुकी? डुक्कन देगा तदना दुकांगी। ये चटकबरा राज तो रोकी खड़ा है। अरे 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 सुनिए, एक मिनट। बैठिए बैठिए। बैठा। योर नेम्स प्लीज। जूसी कौर। श्रीमती हसीना पांडे।
टिल्लू, ये डोकर चाचा तेरे शिकार करेगा। आपके माथे की नारंगी चीख चीख के कह रही है कि आप किसी की हो चुकी हैं, आप कोई काम की नहीं। और आपने शादी नहीं की मिस चूसी। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। वो साड़ी पल्ली पल्ली हो गई। ओ बिना सलिया की इमारत बुढ़ाऊ, ये तुम्हारी बिटिया की तरह है, इस पे से नजर हटाओ और ये बताओ कि पेशेंटवा किधर है, ताकि हम जल्दी से नर्सिंग शुरू करें। चूसी हे प्रभु, अब भरभूति जी का टांगे हैं, भरभूति जी का टांगे टांगे हैं, टांगे टांगे हैं, टांगे टांगे हैं, टांगे टांगे हैं, टांगे नहीं टांगे ओए दिया कमल भरभूति जी अब कभी ना ही चल पाएंगे। हम जितने भी फूलों पर ही तिराई किए रहे टांगे ही आ रहा है। हे प्रभु क्या करे अब। अम्मा जी, अम्मा जी। हेलो बहुरिया। अम्मा जी। बहुरिया। अम्मा जी। अरे रोना बंद कीजिए रामकली जी, वरना बाढ़ आ जाएगा। ससुर का नाती, ये हमारी बहुरिया उदास है और हमको शांति से रोने भी नहीं दे रहा है। अम्मा जी, वो क्या है हमारी वजह से भरभूति जी खटिया पकड़ लिए हैं। तुम चिंता नहीं करो, नल्ला ठीक हो जाएगा बहुरिया हैं। लेकिन नहीं अम्मा जी, हमको ना बहुत उल्टी महसूस हो रहा है। अब उल्टी तो नहीं हो पा रहा है तुमसे, पता नहीं हम कब अपना पोता पोती का मुंह देखेंगे। अब वो गिल्टी कहना चाह रही हो बहुरिया? ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत अपराध बोध से ग्रसित हैं अम्मा जी। तुम चिंता नहीं करो बहुरिया, हम पंडित रामफल से टोटका पूछ लिए हैं, जिससे तुमको ये अपराध बोध से निजात मिल जाएगा। हैं दिया का बता रहे हो टोटका? टोटका ये है कि तुमको दिन भर में बैल को 5 टुसंटी मारना है। 5 संटी? लेकिन अम्मा जी वो तो हमारे पति हैं, परमेश्वर है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे नहीं बहुरिया, नहीं तो बैल का खाल निकल आएगा। 5 संटी पूरे दिन भर में जमाना है। अम्मा जी लेकिन कैसे मारना है? तरीका ये है कि 3 घंटा में 1 ठो संटी, तो उस हिसाब से 15 घंटा में 5 संटी हो जाता है।
और नहीं तो फिर एक ही बार में 5 सेंटी भी मार सकती हो, हैं? नहीं नहीं अम्मा जी, एक साथ जमाएंगे तो उनको बहुत शैंपेन होगा ना। शैंपेन तो उपाय पूरा होने के बाद खुलेगा ना, है? वो तुम पेन कहना चाह रही हो ना? ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन अम्मा जी उनको बहुत बहुत दर्द होगा ना। देखो बहुरिया, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही दर्द दर्द को काटता है। तुम बैल को जितना दर्द दोगी उतना ही वो नल्ला का दर्द कम होगा। हफ्ते भर तक लगातार करोगी तो नल्ला एकदम ठीक हो जाएगा, है? ठीक बा अम्मा जी, हम जो है लड्डू के भैया को 5 सेंटी जमा देंगे हर दिन। हाँ जमाओ भवा, है? ठीक आवाज है।